गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम आज फिर जो है वो गिनती उसके 9वें अध्याय के 13वें वचन से जो है आगे हम पढ़ने वाले हैं। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरह से परमेश्वर जो है अपने लोगों को अलग करता है, और हमने ये देखा कि पर्व जो है मनाया जाना सिर्फ यहाँ पर ही नहीं है बल्कि स्वर्ग की बादशाह में भी है, जिसका जिक्र जो है प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में है कि मेमने के द द मैरिज ऑफ द लैम्ब जो हमें देखने को मिलता है, उसके बारे में हमने जो है आज और थोड़ा सा जो है वो सीखेंगे। पर हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पर परमेश्वर के कलाम को जो है वो पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं, उसको जान सकते हैं। क्योंकि यूहन्ना 17 उसकी 3 आयत में लिखा है कि खुदा को जानना ही हमेशा का जीवन है। तो इसलिए हमारा खुदा के वचन को पढ़ना और समझना जो है हमारी जिंदगियों के लिए जो है वो काफी आशीष का बायस जो है वो बन सकता है। तो इससे पहले कि हम अपने 13वें वचन में जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम जो है वो प्रार्थना में जाएंगे। हमारे आसमानी खुदा, मेहरबान परमेश्वर, जो गुस्से में धीमा है और मोहब्बत में, परिपूर्ण मोहब्बत में भरपूर है, हम उस परमेश्वर के सामने अपने सिरों को झुकाते हैं। मसीह यीशु की कुर्बानी और उसके लहू के वसीले आपके चरणों के पास आते हैं खुदावन। हमें ऐसी कोई कुवत या ताकत नहीं है, बट खुदावन, आप हमारे सामर्थी परमेश्वर हैं। आप हमारी जरूरतों में हमारी मदद है। इसलिए खुदावन, हम आपको छोड़ कहाँ जाएं। आपके पास तो जिंदगी के शब्द हैं। आपके पास तो हमारे लिए कफारा है। आपके पास हमारे लिए मुक्ति है। खुदावन, इसलिए हम आपके चरणों में आज सुबह अपने आप को लेकर आए हैं। जैसे भी हैं खुदावन, हम आपके हैं और आपके ही बन के रहना चाहते हैं। खुदावन, हमें अपनी आशीष और बरकत से भरपूर करें और अपने खुदावन लहू से हमें धोकर साफ कर दें। खुदावन, आज हमारे साथ आप बातचीत करें। आप बोले, हम सुने, आप बढ़ें, हम घटते चले जाएं खुदावन, और आपका नाम इसी तरह से मुबारक ठहरे। खुदावन, हमारी जिंदगियों में आपका रहना मुबारक है, और खुदावन हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमें ऐसी कुव्वत और ताकत देते हैं कि खुदावन, हम चाहे पाप ही क्यों ना करें पर फिर आपकी तरफ भागते हैं और आपके साथ चलने की चाह रखते हैं। चाहे कितनी भी डिस्ट्रैक्शंस, चैलेंजेस, फियर्स हमारी जिंदगी में क्यों ना हो, पर खुदावन हमारी नजरें आप पर लगी हुई हैं। हम शुक्रगुजार हैं। अगर खुदावन आप ना होते, अगर आपका पाक रूह हमारी मदद ना करता, तो खुदावन हम यहाँ पर ना होते। हम धन्यवाद के साथ अपनी भेंटों को लेकर आए हैं। धन्यवाद के साथ खुदावन हम आपके फाटकों के भीतर आए हैं। हमें स्वीकार करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। नहीं। सो आइए उसके 13वें वचन से जो है हम पढ़ेंगे। पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो फसा है वो ओल्ड टेस्टामेंट में भी है, फसा जो है वो न्यू टेस्टामेंट में भी है, प्रभु भोज के रूप में, और फिर फसा जो है वो प्रकाशित वाक्य में भी जो है वो बताया गया है, स्वर्ग की बादशाहत में भी है कि हर एक इंसान जो है वो परमेश्वर के मेमने की शादी का वो जो भोज है उसमें जो है वो शरीक होने पर है। और आज जो है हम इसके बारे में और चर्चा करते हुए 13वीं आयत से जो है आगे चलेंगे। जी। परंतु जो मनुष्य शुद्ध हो और यात्रा पर ना हो, परंतु फसह के पर्व को ना माने, वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए। उस मनुष्य को यहोवा का चढ़ावा नियमित समय पर ना ले आने के कारण अपने पापों का बोझ उठाना पड़ेगा। और यदि कोई परदेशी तुम्हारे साथ रहकर चाहे कि यहोवा के लिए फसह माने, तो वह उसी विधि और नियम के अनुसार उसको माने। देशी और परदेशी दोनों के लिए तुम्हारी एक ही विधि हो। आमेन। तो यहाँ पर कितना ब्यूटीफुली जो है वो एक्सप्लेन किया गया है कि अगर कोई इंसान
जो है वो शुद्ध हो और यात्रा पे भी ना हो, क्योंकि हम पहले कुछ आयतों में देखा कि वहां पर कंडीशंस दिखाई गई कि इंसान जो है उसने लोथ को छू लिया है या वो यात्रा पे है। तो खुदा से जाके उन्होंने जो है वो बातचीत की। मूसा ने जो है पूछा कि ऐसे सिनेरियो में, ऐसी ऐसे मसले में जो है हमें क्या करना चाहिए। तो खुदा ने उनसे कहा कि चाहे वो अशुद्ध हो चाहे वो शुद्ध हो, कहने का मतलब उन्हें जो है ये फसा जो है वो मनानी होगी। यहाँ पर अगर कोई पर्पसली इंटेंशनली फसा को नहीं मान रहा या पर्व नहीं मना रहा है, उसे नाश करने की बात जो है वो क्यों कही गई है। सो बहुत सारे लोग जो हैं ये सोचते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट का जो खुदा है वो बहुत ज्यादा निर्दयी है, वो बहुत ज्यादा जो है क्रूअल है। निर्दयी क्रूअल अंग्रेजी में सेम ही है। वहां पर जो है वो मौत के बारे में जो है ज्यादा बात कर रहा है, और न्यू टेस्टामेंट का जो खुदा है प्रभु यीशु मसीह है वो जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु, यहाँ पर जो खुदा है वो जैसी कलीसिया है उस कलीसिया के अनुसार जो है वो बातचीत की कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो यीशु मसीह को नहीं कबूल करेंगे वो जिंदगी नहीं पाएंगे। सो सेम ही कंसेप्ट है, सेम ही बात है जो ओल्ड टेस्टामेंट में भी कही जा रही है और न्यू टेस्टामेंट में भी ऐसे ही कहा जा रहा है। क्योंकि पर्व मनाना, शरीक होना प्रभु भोज में मसीह के बदन के साथ और मसीह के लहू के साथ, वो ही कफारा दे रहा है। और इसीलिए पौलुस कह रहा है बिना लहू के कफारा नहीं है। बिना लहू के अगर मुक्ति नहीं है तो इसका मतलब वो इंसान किस कैटेगरी में आ रहा है। वो इंसान जो है उसकी कैटेगरी जो है वो मौत में जो है वो आ रही है। इसीलिए कल भी हमने देखा प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसकी 14 और 15 आयत में, जहां पर जिक्र किया गया था दूसरी मौत के बारे में, उन लोगों के लिए जिनके नाम मेमने की पुस्तक में नहीं है। सो यानी परब मनाना, एक तरह से आप शरीक हो रहे हैं उस मेमने के ब्याह के भोज में, जिसमें दुल्हन आप हैं और दूल्हा कौन है? प्रभु यीशु मसीह हैं। सो अगर आप एफर्ट नहीं ले रहे हैं कि आपकी कोई भी ताल्लुकात दूल्हे के साथ हो, तो अल्टीमेटली आप फसा से जो है वो बाहर हैं। और अगर आप फसा से बाहर हैं तो आप मुक्ति से क्या हो गए? बाहर हो गए। सो जो इनविटेशन है वो क्वाइट ओपन है, क्योंकि सिर्फ यहूदी कौम के लिए नहीं है, बल्कि जो परदेसी भी है, वो, सॉरी, परदेसी ये भी हो सकता है कि जो यहूदी भी हो या फिर यहूदी ना भी हो और दूसरे शहर से या दूसरे जो है वतन से जो है वो इंसान आया हो। इनफैक्ट जब हम न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं, कॉर्नेलियस एक ऐसा पेगन या एक ऐसा अंधविश्वासी अ, या एक दूसरे नेशन से आया हुआ इंसान था, जिसको ख्वाब में फरिश्ते ने कहा कि जाकर पतरस को बुला और पतरस से जो है वो बातचीत करेगा। वहां पे पतरस को जो है वो खुदा रोया दिखा रहा है और एक चद्दर में उसने अनक्लीन जो है एनिमल्स दिखाए और उनसे कह रहा है खुदा की इसे मार और खा। और वो कह रहा है कि मैं कभी भी अशुद्ध चीज जो है वो नहीं खाया हूं। सो वो इनकार कर रहा है, बट एट द एंड उसे समझ आया कि खुदा क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जितने भी अन्य जाति के लोग हैं वो अशुद्ध थे, वो इन सेरेमनीज में नहीं इन्वॉल्व थे और वो उस लहू के वसीले से नहीं बचाए गए थे, उनकी शुद्धिकरण नहीं हो रही थी, तो उनको शुद्ध कहा गया था। पर इट डजंट मीन कि खुदा उनसे मोहब्बत नहीं करता, खुदा उनको बचाना नहीं चाहता, बल्कि उनकी अशुद्धता से उन्हें शुद्ध करने के लिए जो है वो एक ओपन इनविटेशन है, एक ओपन यू नो या ओपनली खुदा जो है एक्सेप्टेंस जो है वो दे रहा है। सो इसलिए परदेसी तुम्हारे साथ रहकर चाहे कि यहोवा के लिए फसा माने, तो वो इन विधियों को जब मानता है तो वो क्या हो रहा है? पवित्र हो रहा है। वेल इनफैक्ट अगर हम ये देखें सबत की जब आज्ञा को देखते हैं, आइए देखते हैं निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसका 8वां वचन से जो है वो सबत का हुक्म जो है वहां पर दिया गया है। आइए देखते हैं। निर्गमन 20 का। निर्गमन 20 उसका 8वां वचन। जी।
तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटक के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तो यहाँ पर जो चौथा हुक्म है, सब्बत का हुक्म है, आप वहां पे अंडरलाइन कर सकते हैं कि वहां पर आपका बेटा बेटी, दास दासी, जानवर तक और इवन परदेसी वहां पर जो है दर्ज किया गया है। सो यहाँ पर भी परदेसी हैं। यहाँ पर भी जो पर्व है वो देख सकते हैं कि ओपन इनविटेशन है, कोई भी जो है वो ले सकता है। सबत का जो है, खुदा के साथ समय बिताने की भी इनविटेशन किसके है? हर एक को है। चाहे वो किसी भी रंग का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी देश का क्यों ना हो, उनको इनविटेशन है। और स्पेशली जो खुदा के साथ रहने वाले लोग हैं, उनके घर में भी अगर परदेसी कोई आ जाता है, तो उसे भी क्या मानने के लिए हुक्म दिया गया है? वो भी जो है वो सबत को माने, वो भी खुदा के साथ जो है उस समय को जो है वो बिताए। सो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि खुदा ने पर्व में सबत के लिए भी सभी को, और पर्व के लिए भी सभी को, चाहे वो परदेसी क्यों ना हो, अगर वो मानता है तो वो क्या पाएगा? जिंदगी को पाएगा। सो इसलिए खुदा के हुक्म, खुदा की तरबियत है, खुदा का करेक्टर है, और खुदा के सबत जो है उसका करेक्टर है कि 6 दिन उसने सृष्टि बनाई, 7वें दिन उसने विश्राम किया। उसने अपनी इमेज इंसान को दी कि इंसान भी जो है वो 6 दिन अपना काम करे, 7वें दिन आराम करे। उसका करेक्टर है कि अगर हमने पाप कर दिया तो हमें, हमारे लिए, हमें बचाने के लिए आएगा। तो पर्व जो है वो उसकी साल्वेशन को दिखा रहा है कि जब हम हुक्म हमने तोड़ दिया, हमने पाप कर दिया, तो खुदा यीशु मसीह खुद हमारे लिए जो है वो कुर्बान हुए। सो इसलिए वो इनविटेशन भी हम सबके लिए है कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे, यूहन्ना 3:16, वो जिंदगी को जो है वो पाएगा। सो यहाँ पर जो शब्द है वो डायरेक्ट है, पर उसका मतलब ये नहीं कि खुदा यहाँ पर मौत के लिए इंटरेस्टेड है। नहीं, खुदा ने जितने भी नियम दिए हैं उन्हें, चाहे सेरेमोनियल थे, हेल्थ थे, मॉरल थे, वो सब लॉ उन्हें जिंदगी की तरफ लेकर जा रहे थे। और यहाँ पर भी जो है वो जिंदगी का जो है इनविटेशन होल वर्ल्ड के पास है। मैं आमेन। 14वीं आयत सिस्टर जी। 15वीं सिस्टर जी। ओके सॉरी, 15वीं आयत। इज़राइल की वाचा की रीति। जिस दिन निवास, जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है, खड़ा किया जाए, उस दिन बादल उस पर छा गया, और संध्या को वह निवास पर आग सा दिखाई दिया, और भोर तक दिखाई देता रहा। और नित्य ऐसा ही हुआ करता था, अर्थात दिन को बादल छाया करता और रात को आग दिखाई देती थी। हालेलुया। सो जहां पर तंबू, साक्षी का तंबू, सेंचुरी जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा भी की है, आप हाई डस्नी में जाके सेंचुरी के बारे में सीख सकते हैं। निर्गमन 25 अध्याय के बाद सेंचुरी के बारे में जो है वो बात की जा रही है, जब तक कि आखिरी अध्याय 40 नहीं हो जाता। सो यहाँ पर जीसस की प्रेजेंस जो है वो सेंचुरी में जो है वो दिखाई दे रही है, जो कि दिन में बादल के रूप में और रात में जो है रोशनी जो है वो, या आग का खंभा बनकर जो है वो दिखाई दे रहा है। सो जब तंबू खड़ा किया गया तो बादल आकर छा गया, संध्या को वह निवास आग सा दिखाई दिया, और भोर तक दिखाई देता रहा, और ये नित्य होता रहा। अर्थात दिन को बादल छाया रहता था और रात को आग जो है वो दिखाई देती थी। सो इनफैक्ट जब हमारी बॉडी को सेंचुरी कहा गया है, पहला कुरिन्थियस का 3 उसकी 16, और इवन पहला कुरिन्थियस का 6 उसकी 19-20 में जब हम बात करते हैं, वहां पौलुस जो है हमारी देह को खुदा का मंदिर कह रहा है, और खुदा का आत्मा हमारे बीच में आ रहा है। तो वो क्या कर रहा है?
यहाँ पर दिन में बादल, एक तरह से धूप ना लगे। विल्डरनेस, जब मैं इजराइल गई तो वो विल्डरनेस में जब हम जा रहे थे, तो देखा ये गया कि वहां पर पेड़ नहीं थे, सिर्फ पत्थर थे। वो विल्डरनेस की जर्नी जो है, उसमें कोई सुकून वाली बात नहीं थी कि पेड़ों से घिरा हुआ है, और अच्छी जो है वो हवा मिल रही होगी उनको, या धूप से उनकी सुरक्षा जो है वो हो रही थी। जब कोई चीज मतलब इस दुनिया में, इस विल्डरनेस की जर्नी में जब हम चल रहे हैं, जब हमारे बीच में बहुत सारे फियर्स हैं, चैलेंजेस हैं, और पेन्स हैं, वहां पर खुदा जो है हमारे लिए क्या कर रहा है, हमारे लिए सुकून का जो है वो पात्र बना हुआ है। रात में जब हम खतरों से खेल रहे हैं, जब हमारे दुश्मन हमारे सराउंडिंग में हैं, क्योंकि रात में अगर लाइट बन के वहां पे एक पिलर खड़ा खड़ा किया गया है, तो इसका मतलब कि ठोकर से बचा रहा है। इसका मतलब कि कोई जंगली जानवर वहां पर आना जो है वो नहीं चाहेगा, और इसलिए जंगली जानवरों से जो है उनका बचाव खुदा कर रहा है। इसीलिए आप भजन संहिता में बार बार देखेंगे, खुदा मेरा मददगार है, खुदा मेरा प्रोवाइडर है, खुदा मेरा प्रोटेक्टर है। इन शब्दों से जो है खुदा को नवाजा गया है, क्योंकि उसकी तरबियत है, उसकी करेक्टर है, और उसका बिहेवियर ऐसा है कि वो हमें क्या करता है, माँ की तरह संभालता है। माँ दूध पिलाए हुए बच्चे को भूल सकती है, पर खुदा ना कभी हमें छोड़ता है, ना कभी हमें त्यागता है। नित्य, जब तक खुदा की वेदी उनके साथ है, जब तक ये देह खुदा का मंदिर है, जब तक खुदा का आत्मा इस देह में वास कर रहा है, तो क्या होगा, नित्य वो आपकी क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। बेशक चैलेंजेस आएंगे, बेशक बहुत सारी समस्याओं से हम गुजरेंगे। इसीलिए भजन संहिता 23 जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। चाहे मैं घोर से भरी हुई अंधकार की तराई से होके क्यों ना गुजरूं, कौन मेरे साथ है, खुदा मेरे साथ। यशायाह 40 में जो है वो कहा गया कि तू इधर उधर मत ताक, मैं तेरे साथ हूँ। मैं आग आग से होकर गुजरूंगा, पर आग मुझे जला नहीं सकेगी, मैं पानी से होकर गुजरूंगा। ये प्रोमिसेस हैं। ये प्रोमिसेस हमें क्या आश्वासन या एश्योरेंस देते हैं कि खुदा हमारे साथ है। जहां पर उसकी वेदी है, खुदा की प्रेजेंस जो है वहां पर बन जाती है। इसलिए अगर ये दे खुदा का मंदिर है, उसकी वेदी है, तो यकीन करें या एश्योर रहें कि खुदा आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं। इसलिए पौलुस कहता है, जो अच्छा काम उसने शुरू किया है वो उसे क्या करेगा, खत्म भी करेगा। इसलिए ये प्रोमिसेस उसकी प्रेजेंस को, उसकी कंसिस्टेंसीज को, कि वो कभी बदलता नहीं है, उसका प्यार भी हमारे लिए अटल है। और इनफैक्ट उसकी जजमेंट भी अटल ही जो है वो दिखाई देती है। इसलिए खुदा उनके बीच में था। हमारे हमारे बीच में भी जो है खुदा होते हैं। जब कहते हैं, यीशु मसीह ने कहा, जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में होगा। खुदा अपने लोगों के बीच में रहना चाहता है। इसीलिए पुरानी वाचा नई वाचा में यही था कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा और तुम मेरे लोग होगे। मैं तुम्हारे मध्य में, प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय उसकी 3 आयत से जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि वो हमारे बीच में डेरा करेगा। गॉड इज वेरी मच इंटरेस्टेड टू स्टे विद अस, टू ड्वेल अमंग अस। इसलिए हमें वो सेंचुरी बनानी पड़ेगी, ताकि खुदा अपनी प्रोटेक्शन और अपनी प्रेजेंस जो है हमारे साथ बना कर रखे। आइए देखते हैं 18वीं आयत, हाँ 17वीं आयत, सॉरी। और जब जब वह बादल तंबू पर से उठ जाता, तब इजरायली प्रस्थान करते थे। और जिस स्थान पर बादल ठहरा जाता, वहीं इजरायली अपने डेरा खड़ा करते थे। यहोवा की आज्ञा से इजरायली कूच करते थे, और यहोवा ही की आज्ञा से डेरे खड़े भी करते थे। और जितने दिन वह बादल निवास पर ठहरा रहता, उतने दिन तक वह डेरे डाले पड़े रहते थे। सो एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि इनफैक्ट खुदा लीड कर रहा है उनको।
उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए था कि कितनी देर जो है वो डेरा किसी जगह पे लगा के बैठे। अल्टीमेटली गोल क्या था कि उन्हें मुल्के कनान जो है वो लेकर जाना है। पर कई बार हम इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं कि हम ये सोचते हैं कि मैं यहां पर ही क्यों, आई शुड मूव समवेयर एल्स, आई शुड गो समवेयर एल्स। और हम खुदा की डायरेक्शंस को नहीं, बल्कि अपने बेवकूफियों की रिलेटेड जो है, कई बार गुस्से से, कई बार कुछ लेके जो है हम अपने डिसीजंस बना लेते हैं। बट यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है कि खुदा लीड कर रहा था, हमें भी लीड कर रहा है। कब तक, कहाँ पर डेरा लगा के रखना है, कब कूच करना है, कब क्या करना है, यू नो अगर हम खुदा के हिदायत में वो चीजें करेंगे तो अल्टीमेटली हम मुल्के कनान, जो स्वर्गीय मुल्के कनान है, वहां पर जो है वो पहुंच सकते हैं। पर अगर हम अपनी मर्जी से वो डेरा छोड़कर कहीं और दिशा में जो है वो निकल गए, तो हम जो है मुल्के कनान नहीं पहुंच पाएंगे। बट जब हम फिलिपियों का 2 उसकी 14 15 16 17 आयतों को देखे थे, तो वहां पर पौलुस क्या कह रहा है कि बिना कुड़कुड़ाए, बिना हटीले हुए क्या करो तुम, परमेश्वर के सामने डरते और कांपते हुए जो है वो आने की बात कर रहा है। सो इसलिए यहाँ पर इजरायली कौम को लीड करने वाले खुदावंद हैं। और जितना भी टाइम उन्हें वहां पर अपना डेरा लगाना था, वो बादल जो है वहीं ठहरा रहता था। जब भी वो बादल उठता था तो उन्हें पता लगता था कि उन्हें जो है वो कूच जो है वो करना है। पर इस दौरान लोगों की जो कुड़कुड़ाना, लोगों का जो कंप्लेनिंग था, उसके कारण जो है वो अपने गोल तक जो है वो पहुंच नहीं पाए। सो मेरे ख्याल से जब कोलेशियंस में बताया गया कि पतरस जो है, ओ सॉरी, पौलुस जो है वो 14 साल जो है वो जंगलों में रहा, तो मेरे ख्याल से वो कलाम को जो है पढ़ रहा था। और जब वो कलाम को पढ़ रहा है, तो वो ऐसी आयतें जो आज फेमस है हमारे लिए, वो आयतें जो है उसके सामने आ, खड़ी हुई। यानी वो उस कंक्लूजन में आया कि खुदा जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, क्यों पुराने नियम में ये ऑर्डिनेंसेस थे, कौन कौन से टाइप जो है वो पुराने नियम के थे जो जीसस को दिखा रहे थे। सो उसी तरह से आज हम भी महसूस कर रहे हैं, और इसलिए समझ पा रहे हैं कि पौलुस जो है वो अपनी पत्रियों में क्या कहने की जो है वो कोशिश कर रहा है। सो इसीलिए पहला कुरिन्थियन उसका 10 अध्याय में पौलुस जो है वो जिक्र कर रहा है कि, आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियन उसका 10, उसकी पहली आयत। जी। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से ज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के बाद और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। सिस्टर जी एक बार फिर पढ़ना, आपकी आवाज कट गई थी, सॉरी। आवाज आ रही मेरी सिस्टर? अब आई सिस्टर जी, दोबारा हाँ जी, पढ़ दे। दोबारा पढ़ती हूँ। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से ज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। सो यहाँ पर जो पौलुस है वो जिक्र कर रहा है कि किस तरह से वो बादल के नीचे थे। बादल जो है वो, अ, अगर आप देखें बादल शब्द पूरी बाइबल में कॉन्कॉर्डेंस में जाएं, तो आप न्यू टेस्टमेंट में खास करके देखेंगे यीशु मसीह का आना बादलों पर है। सो बादल उसका, उसका प्रेजेंस को जो है वो दिखा रहा है। सो उसकी प्रेजेंस में, और जब वो लाल समुंदर से होके गुजर रहे हैं, तो एक तरह से वो क्या है, उनका बपतिस्मा है। यानी यीशु मसीह की प्रेजेंस हमारे में आना और हमारा धुल जाना ही ये दिखाता है कि हम खुदा जो है वो हमारे साथ जो है वो निवास कर रहा है।
इसलिए जब हम पॉलूस की बातों को पत्रियों में पढ़ते हैं और पुराने नियम को, खुदा के ऑर्डिनेंसेस या कमांडमेंट्स को देखते हैं, तो हमें समझ आ रहा है कि खुदा जो है वो अपने लोगों को किस तरह से लीड करता है। और इसलिए धैर्य रखने की हमें जरूरत है। पेशेंस, जो कि पवित्र आत्मा का एक फल है, वो पेशेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जिस भी सिचुएशन से होके गुजर रहे हैं या सर्कमस्टेंसेस से होके गुजर रहे हैं, बी श्योर गॉड इज विद अस। Amen. वो छोड़ेगा नहीं हमें। सो डजेंट मैटर कि किस सिचुएशन में हमें काफी देर तक बैठना पड़ रहा है। मुझे याद है जब मैं यूके में आई और मैं सबसे पहले एज अ केयरर जब मैंने काम करना शुरू किया, तो उस सर्विस में एक अटपटी सी चीज होती थी कि जितने उनके गंदे पैड्स होते थे, वो गार्बेज में हमें मतलब लाइक होम से निकल कर जो है बाहर जो है वो फेंकने पड़ते थे। एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मुझे अच्छा नहीं लगता था, स्मेली थे बहुत ज्यादा। तो मैं बड़ी, जब भी लेकर जाना तो मैंने खुदा से कहना, खुदा कि इतनी देर मत रखना कि मैं टूट जाऊं, पर जितनी देर भी तुम मुझे रख रहा है उतनी देर मुझे सब्र दे के रखना, ताकि मैं टूटूं ना। एंड गॉड इज सो गुड। इसलिए हम जिस भी सिचुएशन में होते हैं, कब तक रहेंगे वी डोंट नो, बट बी पेशेंट, उसमें सब्र करके रखें। खुदा जो है अपने आप ही आपका कूच, या अपने आप ही आपको वहां से जो है वो लेकर जाएगा। और साल के बाद खुदा मुझे एनएचएस में लेकर आया, और एनएचएस में हमें ऐसी कोई भी चीज जो है वो करनी नहीं पड़ी। और इनफैक्ट एनएचएस में आने से 6 महीने के बीच में ही जो है मैं अपनी नर्सिंग प्रोफेशन में जो हूँ वो आ गई। कहने का अर्थ है गॉड इज गुड। अगर कोई सिचुएशन अटपटी है और आपको पसंद भी नहीं आ रही है, यू बी पेशेंस एंड से, और हम ये खुदा से कह सकते हैं कि खुदा, जब तक तू मुझे यहाँ पर रखना चाह रहा है, मुझे सब्र दे के रख, और मुझे इतनी देर तक ना रखना कि मैं टूट जाऊं। आई थिंक दैट वाज अ ब्यूटीफुल प्रेयर। आई लाइक आई लाइक्ड इट। आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि वो शब्द मेरे खुदा को कहने वाज रियली ब्यूटीफुल, कि मैंने इम्पेशंस नहीं दिखाई। मैं दुखी थी, पर मैं फिर भी खुदा से मदद ये मांग रही थी। ये लोग भी जो है इनके जैसे ही हमारा भी जो है वो लाइफ है। हम किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, कितनी देर भी क्यों ना पड़े रहें, याद रखें कि खुदा है जो एक दिन हमें क्या करेगा, पूछ करने को कहेगा। और हम जो है अपने अगले जो है वो माइलस्टोन में जो है वो जाएंगे। अल्टीमेटली आवर गोल इज टू गो टू हेवनली किंगडम। यहाँ पर क्या चीज हो रही है उससे परेशान नहीं होना। जिस भी सिचुएशन में पड़े हो, परेशान नहीं होना। बड़े सब्र से जो है उस सिचुएशन को जो है वो बेयर करते जाएं, और खुदा जो है अपनी मदद हमारे साथ जो है वो भेजता चला जाएगा। Amen. आमेन। आइए 19 आयत। और जब जब बादल बहुत दिन निवास पर छाया रहता, तब इज़राइली यहोवा की आज्ञा मानते और प्रस्थान नहीं करते थे। और कभी कभी वह बादल थोड़े ही दिन तक निवास पर रहता, और तब भी वे यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले पड़े रहते थे, और फिर यहोवा की आज्ञा ही से प्रस्थान करते थे। और कभी कभी बादल केवल संध्या से भोर तक रहता, और जब वह भोर को उठ जाता तब वे प्रस्थान करते थे। और यदि वह रात दिन बराबर रहता तो वह बादल उठ जाता, तब ही वह प्रस्थान करते थे। आप देख सकते हैं कि कितने कंप्लाइंट थे यानी कितने आज्ञा फरमानी खुदा की जो है वो कर रहे थे। कि खुदा, और टाइम पीरियड देखें कि कई बार जो है वो एक रात ही थी, कई बार जो है वो काफी दिन थे, कई बार थोड़ा सा समय था। अ, या अ, मैं इमेजिन कर रही हूँ कि लेवियों के घराने में हमने 3 ऐसे घर देखे, गरारी, मरारी और कोहाती। और उनके डिफरेंट वर्क्स थे कि टेंट के
सेंचुरी के बाहर की चीजों को करना, सेंचुरी के अंदर की चीजों को करना। जस्ट इमेजिन कि उन्होंने तंबू लगाया अभी, और थोड़े ही घंटे के बाद उठ रहा है और फिर वो तंबू जो है पकड़ के जो है वो जा रहे हैं। तो एक इंसान जो खुदा की रूह से नहीं हिदायत किया जाए, वो कितना इरिटेट हो रहा होगा। अभी तो किया था, अभी फिर। औरतें जो हैं या आदमी, स्पेशली वेस्टर्न कंट्री में, या बच्चे भी कई बार ऐसे कंप्लेन करते हैं कि सुबह का खाना अभी खत्म नहीं करते तो दोपहर का बनाने की बात हो जाती है, दोपहर का खाना अभी खत्म नहीं होता तो शाम के खाने की जो है वो इंतजार हो जाती है। सो करते करते हम क्या करते हैं, किसी टाइम पे हमें पता ही नहीं लगता कि हम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं इस चीज की, कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। बट आई थिंक जो लोग खुदा के साथ मोहब्बत में नहीं थे, उन लोगों ने सचमुच में कंप्लेन की। वो लोग परेशान होने लग गए। वो लोग जो है आज्ञा मानने में उनको तकलीफ जो है वो होने लगी, कि क्यों, यही पैटर्न क्यों। और फिर हम कहानियों में देखेंगे भी आगे कि किस तरह से जो है उन्होंने बगावत भी की। मूसा के अगेंस्ट भी बगावत की, कि क्या मूसा ही सिर्फ नबी है। इसीलिए जो आत्मा के फल हैं, हम बहुत फोकस करते हैं आत्मा के वरदानों पर, बट वरदान इतने जरूरी नहीं है। मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं खुदा का प्रचार नहीं कर पाई, बट प्रचार करना इतना जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? आत्मा के फलों को अपनी जिंदगी में डेवलप करना। हम चाहे लाखों लोगों को प्रचार करें चाहे ना करें, पर अगर खुदा की आत्मा के फल हम डेवलप कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, दैट इज मोर मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि इस जर्नी में भी हम स्टेबल नहीं है, इस जर्नी में भी जो है अप्स एंड डाउन्स हैं, इस जर्नी में भी आप एक सिचुएशन से निकलते हैं दूसरी सिचुएशन में पड़ जाते हैं, एक दुख से निकलते हैं दूसरे दुख में निकल पड़ जाते हैं। हम क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं। इसीलिए पौलुस जो है फिलिपियंस के दूसरे अध्याय में क्या कह रहा है? डोंट क्वेश्चन। हम सिर्फ इस बात की एश्योरेंस में रहें, कॉन्फिडेंस हमारा यही रहे कि खुदा हमारे साथ है, वो हमारी दुआओं को सुन रहा है। जिस भी सिचुएशन में हमें रखेगा, उस सिचुएशन में सिर्फ सब्र बना के रखेंगे हम, और खुदा पर भरोसा करते रहेंगे। और जिस दिन वो कूच कर आएगा, उस दिन हम कूच जो है वो कर देंगे। सो यहाँ पर हम अच्छी बात ये देख रहे हैं कि दे आर ओबेइंग एट दिस मोमेंट, दूसरे साल। क्योंकि हमने पहली आयत में, 9 की पहली आयत में देखा कि दूसरे साल का पहला महीना 14वें दिन में इन्होंने फसा की, और उसके बाद जो है ये पैटर्न जो है वो दिखाई दे रहा है। तो देवर इनिशियली देवर वेरी गुड, बहुत ओबीडियंट थे। हम भी अगर अपनी जिंदगी में देखें, जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने लगे, शुरू शुरू में लोग जो हैं वो काफी जोश में जो है वो रहते हैं, पर देन आहिस्ते आहिस्ते वो जोश जो है वो क्या होने लग जाता है, खत्म होने लग जाता है। शादी में भी इसी तरह से है, शुरू शुरू में आप बड़े खुश, बड़े एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, पर जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं, आप जो है, आपका प्यार जो है वो ठंडा होता रहता है, और फिर आप जो है एक दूसरे की कदर जो है वो नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर और हमारी जिंदगियों में हमेशा कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि हमारा प्यार जो है वो क्या रहे, गर्म रहे खुदावंद यीशु मसीह के साथ। और उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है। इसीलिए बाइबल के वचन में, आई फॉरगॉट द वर्स, उसमें लिखा वॉक इन लव। वॉकिंग इज अ एफर्ट। आप वॉक करते हैं, आपको एफर्ट लगता है। प्यार में भी आपको वॉक करना पड़ता है, आपको एफर्ट्स देने पड़ते हैं। उस एफर्ट्स में अगर आप कंप्लेन करना शुरू कर दें, आपका रिलेशनशिप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। पर अगर आप कंप्लेन नहीं कर रहे हैं और आप पेशेंटली अपने एफर्ट्स दे रहे हैं, तो आई थिंक यू विल बी मोर सेटिस्फाइड। मुझे नहीं पता लोग सेटिस्फाई होंगे कि नहीं, बट एक्सपीरियंस के हिसाब से आई एम सेटिस्फाइड। आई एम नॉट कंप्लेनिंग। मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं पेशेंटली वो सब करती जा रही हूँ जितना मेरी हैसियत है, कि जितना मैं कर सकती हूँ। सो वो मुझे ज्यादा जॉय देता है। और यहाँ पर भी जो है, एक क्रिश्चियन लाइफ में भी आई थिंक हमें ऐसे ही होना चाहिए। श्योर होना चाहिए कि खुदा हमारे साथ है। श्योर होना चाहिए कि जिस भी सिचुएशन में हम बैठे हैं, अगर हम सब्र रखते हैं,
तो खुदा अल्टीमेटली हमें कहाँ लीड करेगा? मुल्क कनान में लीड करेगा। सो यहाँ पर वो मान रहे हैं सारी चीजें, कुछ ही समय में उठ रहे हैं, कुछ ही समय के लिए ठहरे हुए हैं, पर किसी ने जो है कोई भी यहाँ पर बात नहीं की जो खुदा को नापसंद हो। और फिर 22वें वचन में सिस्टर जी। वे बादल चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे वर्ष भर, जब तक निवास पर ठहरा रहता, तब इज़राइली अपने डेरे में रहते और प्रस्थान नहीं करते थे। परंतु जब वह उठ जाता, तब वे प्रस्थान करते थे। यहोवा की आशा से वे अपने डेरे खड़े करते और यहोवा की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे। जो आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता था, उनको वे माना करते थे। सो आमेन। कितना ब्यूटीफुल चीज है कि चाहे वो 2 दिन हो, चाहे महीना हो, चाहे पूरा साल हो, वाई गॉड वॉन्ट्स देम टू स्टे देयर। कोई ना कोई वजूहत तो जरूर रही रही होगी, और वजूहत जरूर होगी कि उन्हें जो है, कई बार ऐसा है कि जो आसपास के देश हैं उनकी सिचुएशन खुदा देख रहा है, और इसलिए वो कूच नहीं कर रहे हैं। सिचुएशन राइट करने के बाद खुदा उन्हें क्या कर रहा है? कूच करवा रहा है। या फिर हम देखते हैं कि जैसे ही कूच कर रहा है, अगर जब हम बलाक की कहानी में आएंगे, तब हम वहां देखेंगे कि बलाक कैसे बलाम को बुला रहा है कि इनको कर्स कर। बट खुदा जो है उन्हें फिर वहां से जो है वो कूच, सो वो डेरा लगा के बैठे हुए हैं। और अगर दुश्मन आ भी रहा है, तो दुश्मन की चालाकी चाहे चल भी रही है उनके डेरे में, पर फिर भी खुदा क्या कर रहा है? उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। उन्हें अगर डांट रहा है या उनके ऊपर कोई तकलीफ लेकर आ रहा है, सिर्फ उन्हें समझाने के लिए, ताकि उन्हें समझ आए कि उन्होंने कुछ गलत जो है वो किया है। सो खुदा हमें भी इसी तरह से करता है। जो प्यार करता है वो लाठी उठाता है। तो लाइक बच्चों को माँ बाप को कहा गया कि छड़ी उठाने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे माँ इतना उसे मारा जाए कि उसे खत्म ही कर दिया जाए। छड़ी उठाने का अर्थ है कि जस्ट करेक्ट है, जहाँ पे गलत है वहां पे करेक्ट किया जाए। सो खुदा की एक वजूहत है कि क्यों वो हमें इस समय यहाँ पर रखे हुए हैं, क्यों हम चल रहे हैं। सो जस्ट ट्रस्ट द लॉर्ड। खुदा पर भरोसा रखें, क्योंकि वो हमारी बेहतरी को जानता है, एंड ही विल गिव अस दी बेस्ट। इसीलिए यिर्मयाह 29, आई थिंक 29 अध्याय में आ, वहां पे लिखा है कि खुदा, गॉड हैज अ फ्यूचर, गॉड हैज अ प्लान फॉर अस, ही हैज अ फ्यूचर, ही हैज अ होप फॉर अस। सो यहाँ पर भी वो क्या थी उनके पास? यहोवा की आज्ञा से वो डेरे खड़े करते थे, यहोवा की आज्ञा से ही वो प्रस्थान करते थे। और यहाँ पर जो है उनकी आशा ही कौन था? खुदावंत थे। उनकी आज्ञा ही कौन था? खुदावंत थे। उनका चलना ही क्या था? खुदावंत की आज्ञा से था। सो हमारी जिंदगी कैसे चलनी चाहिए? खुदा की आज्ञा से। डोंट पुट योर अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए सुलेमान क्या कहता है नीति वचन उसकी 3 अध्याय में, अपनी समझ का सहारा ना लेना, मत बल्कि लेना। संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा करना। भरोसा। सो जो हमें आज्ञा दी गई हैं, उसे मिक्स ना करें अपनी अंडरस्टैंडिंग से। एज इट इज, जैसे वो कह रहा है, जस्ट फॉलो द लॉर्ड। और विश्वास रखें कि आपका उसको फॉलो करना ही आपको स्वर्ग की बादशाह में लेकर जाएगा। हमारी अंडरस्टैंडिंग खराब हो सकती है, हमारे दिल डिसीटफुल हो सकते हैं, पर खुदा की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल परफेक्ट है। उसका पैटर्न बिल्कुल परफेक्ट है। उसकी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल परफेक्ट है। उसका करेक्टर भी परफेक्ट है। और अगर हम उसके जैसे फॉलो करेंगे, तो एक दिन उसके जैसे दिखेंगे, तो हम भी क्या हो जाएंगे? परफेक्ट हो जाएंगे, और उस परफेक्ट घर में हम वापस जो है वो जा सकें। सो खुदा हमें आशीष और बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना में चले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद है मेरे महान समर्थी प्रभु यीशु। ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਆਤਮਿਕ ਮੰਨਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ।
ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਤ ਡਰ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਤ ਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਨੇ ਰਹੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਚੈਨ, ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਚੁਣ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਦਇਆ, ਤੇਰਾ ਰਹਿਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੰਨੇ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਇਸ प्रार्थना ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ खुदावन यीशु मसीह ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, आमीन। आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें, इसी तरह से बना रहे। आमीन।